चुनाव हो रहे हैं मैनपुरी में और करल विधानसभा क्षेत्र में, तो कोई कमी भी नहीं रहेगी। और अगर कोई कमी रहती है तो उसका आकलन बड़ी गंभीरता के साथ किया जाएगा कि कोई भी बूथ में अगर कहीं भी कमी रहती है, क्योंकि हमें पता है कि किन बूथों में वोट पड़ा है, किन बूथों में वोट नहीं पड़ा है। और यह करल की जो विधानसभा की जो सीट का जो चुनाव होने जा रहा है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है हम सभी के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं पूरे प्रदेश और देश को भी ये संदेश देने का काम करेगा यह चुनाव। तो बूथ में कितनी परसेंटेज, कितना प्रतिशत वोट पड़ा है हमारा, इस पे कड़ी निगरानी भी रखी जाएगी और कहाँ कम वोट होगा। वैसे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरे हमारे कार्यकर्ता, हमारा संगठन, सभी लोग एकजुट होके इसमें कार्य करेंगे और मुझे पूरा भरोसा है कि करहल से हम ऐतिहासिक जीत हासिल करें। यूपी उपचुनाव की तारीखों में अचानक हो गया बड़ा बदलाव। यूपी उपचुनाव की तारीखों में बदलाव के आखिरकार क्या मायने हैं और क्यों यूपी उपचुनाव की तारीखों के बदलने के बाद सियासत शुरू हो गई, और क्या ये साजिश है? ये साजिश है यूपी उपचुनाव की तारीखों में बदलाव का। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी खबर मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं। ये खबर आपने अभी तक नहीं सुनी होगी और मैं जरा अपने दर्शकों को विस्तार से बता दूं कि क्यों यूपी उपचुनाव की तारीखों को बदल दिया गया। यूपी ही नहीं साहब, कई और जगह भी उपचुनाव होने वाले थे, उनकी चुनाव की तारीखों को भी बदला गया, लेकिन केवल मतलब भारतीय जनता पार्टी को उपचुनाव से था। तो क्या उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही थी? क्या खबर निकल कर आई थी उपचुनाव को लेकर बीजेपी के लिए? और क्यों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को रातों रात भागना पड़ा, दिल्ली आना पड़ा? उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। विस्तार से मैं आज बताऊंगा कैसे, जी हां, देखते ही देखते रातों रात खेल हो गया और ऐसे ही नहीं उपचुनाव की तारीखों में बदलाव किया गया। क्या है पूरी कहानी, ध्यान से सुनिए। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं आज की बड़ी खबर। बड़ी खबर की शुरुआत उपचुनाव की तारीखों से। दरअसल चुनाव आयोग ने पहले ही चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया था। जहां सबकी नजर उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर थी, तो वहीं अगर बात करें तो कई राज्यों के उपचुनाव पर भी थी, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस उत्तर प्रदेश के उपचुनाव पर किया जा रहा था। क्यों किया जा रहा था, सुनिएगा। क्योंकि लोकसभा चुनावों में जो हालात भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश में रहे, ये जनता बेहतर तरीके से जानती है। अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी नहीं बचा पाई। यहां पर समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद जो उम्मीदवार थे, इन्होंने यहां पर बड़ी जीत हासिल की अयोध्या जैसी सीट पर। ये योगी आदित्यनाथ के लिए शर्म की बात थी, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्म की बात थी। इसी अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर बनाकर तैयार किया गया। श्री राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या की लड़ाई कहां से कहां तक चलती आ रही थी और कब जाकर इस लड़ाई का अंत हुआ और कैसे जो है यहाँ पर मंदिर बनाया गया, एक लंबा इतिहास इसका है। लेकिन उसके बावजूद हम देखते हैं कि अयोध्या जैसी सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाती है। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जो भारतीय जनता पार्टी जिसको लेकर उम्मीद थी कि वो 80 में से कम 78 सीटें तो जीतेगी, वो केवल 32-33 सीटों पर सिमट गई। ये बीजेपी को समझ नहीं आया कि खेल हो क्या गया। दरअसल समझ में तब आया जब पता चला कि जनता बीजेपी से नाराज थी, क्योंकि जो उम्मीदवार उतारे गए वो उम्मीदवार जनता के अनुरूप नहीं थे। जो फैसला लिया गया था दिल्ली की तरफ से, उस फैसले का असर उत्तर प्रदेश में हुआ। योगी आदित्यनाथ तिलमिलाए हुए थे, नाराज थे, लेकिन फिर भी वो उत्तर प्रदेश में खुद को मजबूत करने में लगे थे, पार्टी को मजबूत करने में लगे थे। और ऐसे में हम देखते हैं कि धीरे धीरे वक्त बदला और उपचुनावों को लेकर घोषणाएं होने लगी, यानी कि उपचुनाव का वक्त आ गया। उत्तर प्रदेश में जिन विधानसभा सीटों की अगर हम बात करें, जिन विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, यहाँ पर जिस तरीके से फेरबदल हुआ है, उसके बाद हम देखते हैं कि इस उपचुनाव को लेकर बीजेपी बहुत तैयारी कर रही थी और आखिरकार चुनाव आयोग ने चुनावी तारीखों का ऐलान भी कर दिया। फैसला किया गया कि 13 नवंबर को चुनाव करवाए जाएंगे। लेकिन सुनिएगा, क्या पहले नहीं पता था चुनाव आयोग को
कि 13 तारीख को गंगा स्नान है, एक त्योहार है। अगर पहले नहीं पता था तो क्यों केवल 13 तारीख को ही चुना गया? इससे आगे पीछे की कोई एक तारीख चुनी जा सकती थी, लेकिन 13 तारीख को चुना गया। और फिर बाद में ये खबर सामने आई कि 13 तारीख को गंगा स्नान है, इसीलिए 13 तारीख को चुनाव नहीं करवाए जाएंगे। और ऐसे में अब चुनाव जो है वो, जी हाँ, उसकी डेट को आगे बढ़ा दिया गया। उत्तर प्रदेश के उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ा दिया गया। 13 नवंबर की बजाय जो चुनाव होने वाले हैं ये आगे इसको बढ़ा दिया गया है। और मैं अपने दर्शकों को ये भी बताता हूं कि ये ऐसे नहीं बढ़ाया गया, इसके पीछे की एक बड़ी वजह है। दरअसल उत्तर प्रदेश के उपचुनाव से पहले बीजेपी को एक बड़ी खबर मिल गई। खबर यह है कि बीजेपी एक साथ 6 से 7 सीटों पर चुनाव हार रही है। वो सीट करहल जैसी सीट है, वो सीट मीरापुर सीट है, वो सीट मझुआ जैसी सीटें हैं, तमाम बड़ी बड़ी खैर जैसी सीटें हैं। इन सीटों पर बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को हो रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि बीजेपी को जब इस बात का पता चला, योगी आदित्यनाथ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि अगर 13 तारीख को चुनाव कराया गया तो भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो जाएगी। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अचानक दिल्ली पहुंचे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाल ही में एक मुलाकात की है। हालांकि मुलाकात की तस्वीरें सामने आई हैं, मुलाकात को लेकर भी तमाम अटकलें थी। और उसके बाद क्या देखा जाता है कि चुनाव आयोग फैसला कर लेता है कि 13 तारीख को चुनाव नहीं कराए जाएंगे, बल्कि जो चुनाव है वो 13 तारीख के बाद कराए जाएंगे। तो ये बहुत बड़ी बात है कि उपचुनाव से पहले बीजेपी को अनुमान लग गया था, खबर मिल गई थी कि उपचुनाव में 6 से 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी हार रही है। इसीलिए इस उपचुनाव की तारीखों को आगे बढ़ाया गया। इस पर अखिलेश यादव, डिंपल यादव, सबकी प्रतिक्रिया सामने आई है। और ये जाहिर तौर पर अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि हार के डर से आपने चुनाव की तारीखों को बदल कर रख दिया, लेकिन कब तक आप हारेंगे? यानी कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कितनी मजबूत हो रही है। और इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है कि उपचुनाव में इस तरीके के बड़े बदलाव हुए हैं। उपचुनाव की तारीखों को टाल दिया गया। यानी कि बीजेपी के लिए उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी क्या महफूज नहीं है। और क्या उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए जो हालात हैं, जो जनता के बीच स्थिति बनी है, क्या ये बताता है कि सीएम योगी की कुर्सी भी खतरे में है? आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।